सेवा जोहार। हमारे पुरखा बिरसा मुंडा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, रानी दुर्गावती, आप सभी को सेवा जोहार, नमन अर्पित। और अच्छा लग रहा है देख करके कि आप सभी लोग बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए आप सभी लोग एकजुट हो करके हमारे गांव में आए हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। भले ही हमारे गांव में छोटा सा कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सोच जो विचार है बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक बहुत अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं लोग। और यही कारण है कि लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं अपने पुरखा विचारों को। जल जंगल जमीन की लड़ाई में भाग लेने वाले हमारे पुरखाओं के विचारों को। और बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी यहाँ की मातृशक्ति, हमारे पितृशक्ति, देश के भविष्य, हमारे बच्चे और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को सादर सेवा जोहार, आभार करना चाहूँगी कि आप सभी लोगों के वजह से कार्यक्रम सफल हो पाएगा। और मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कार्यक्रम भले ही छोटा है लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे जो पुरखाओं के विचार हैं वो बच्चों तक जाए, जन जन तक जाए। और यही कारण है आप लोगों ने जो शुरुआत किया था उसी वजह से आज बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जान रहे हैं। और बिरसा मुंडा जयंती हर गांव, हर गली, हर क्षेत्र में मनाया जा रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा धूमधाम से। हमारी कोशिश और भी रहेगी कि हम बहुत अच्छे से मनाएं, पर कोई बात नहीं, हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे ही रहना पसंद करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हों। अपने जो पुरखाओं के विचारों को हम जमीन पर बैठ कर के ही विस्तार रूप से सभी लोगों तक फैलाएंगे। और बहुत अच्छा लगता है देख करके कि आप सभी लोग एकजुट हो करके बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बिरसा मुंडा जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके विचारों को अपने अंदर बनाए रखिएगा आप सभी लोग। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, तब तो हमें पता ही नहीं था कि भीमराव अंबेडकर जी कौन है, बिरसा मुंडा कौन है, रानी दुर्गावती जी कौन है। पर आज के छोटे छोटे बच्चों को, यहाँ तक कि नर्सरी से लेकर पहली, दूसरी, तीसरी सभी बच्चों को पता है कि बिरसा मुंडा जयंती क्यों मनाया जाता है, कौन है वो। हर एक चीज, उनके संघर्षों के बारे में अगर जान पा रहा है तो उसका जो मेन वजह है वो सर लोग हैं, क्योंकि सर लोगों की वजह से आप सभी लोगों को पता चल पाता है। सर लोग समय समय पे जयंती मनाते हैं, उनके बारे में आप सभी लोगों को बताते हैं। और यही कारण है कि आप सब लोग समझ पाते हैं हमारे पुरखाओं के विचारों को, उनके सोच को, उनके संघर्ष को, जो उन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, अपना बलिदान दे दिया, उन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष किया। आज के दौर पे अगर देखो तो कहीं भी जाओ, किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ, जल जंगल जमीन को छीनने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जमीन अगर है तो वो आदिवासियों के पास है। ये सरकार को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए आप चाहे बस्तर जाओ, छत्तीसगढ़ जाओ, झारखंड जाओ, उड़ीसा जाओ, इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा आदिवासी निवास करते हैं और आदिवासियों के पास ही सबसे ज़्यादा ज़मीन है। और इन ज़मीनों को हड़पने के लिए, उन पे अधिकार जमाने के लिए लगातार उनके साथ अत्याचार, शोषण, कहीं हमेशा कुछ न कुछ होता है। और सरकार भी कोई जवाब नहीं देती है, कोई एक्शन नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में अगर हमें तरक्की करना है या फिर व्यापार, उद्योग कुछ भी स्थापित करना है तो इनके ज़मीन को छीना जाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है। क्योंकि हम लोग करते हैं क्या, कृषि, और हमारे पास इतनी आमदनी भी नहीं है कि हम लोग अपना व्यवसाय, अपना खुद का काम काज शुरू कर सकें। जो भी है हमारा रोजी रोटी चलता है, खान पान पूरा कृषि पर निर्भर रहता है। इसलिए सरकार की जो नज़र है वो कोशिश करती है कि जितना ज़्यादा हो सके उनके खेती किसानी को छीना जाए, उनके जंगल को हड़पा जाए। इसलिए वो कोशिश में लगी हुई है। तो कुछ नहीं, हम लोगों को बस एकता बनाए रखना है, एकजुट बनाए रखना है। आप चाहे विठलदा क्षेत्र में चले जाओ, आप अभी बाढ़ को लेकर के बहुत ज़्यादा
उसको लेकर के चल रहा है, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, धरना हो रहा है। और यही कारण है, अगर हमको लड़ाई लड़ना है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन वगैरह करते रहना है, तभी सरकार झुकेगी हमारे आगे। और ये तभी होगा जब हमारे समाज के लोग एकजुट हो पाएंगे। अभी भी आप लोग देख लो, हमारी जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, आधा से ज्यादा लोगों को पता नहीं है। पर हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पे जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारी संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, उन सब को हम लोग जिंदा रखें, बनाए रखेंगे। और ये तभी होगा जब हम लोग खुद अपने पे धारण करेंगे और उसके बारे में बच्चों को बताएंगे। बच्चे लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, इतना धूप में भी उन लोग बैठे हुए हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं सर लोगों की वजह से, क्योंकि सर लोगों की वजह से ही उन लोगों के अंदर इतना सकारात्मक सोच, पुरखाओं की सोच उनके अंदर भरा हुआ है। तो बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। और हमारे जो पुरखाएं हैं, हमारे जो पेन पुरखाएं हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम, उनके जो विचारों को है जन जन तक फैलाना है। सभी देश, समाज, गांव, हर एक जगह, चाहे आप कहीं भी जाओ, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाओगे ना, आप अपने समाज को लेकर के चलो, समाज आपको हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक कहावत है जिसको मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी। वो समाज कभी जो समाज अपना अस्तित्व नहीं जानता है, जो समाज अपना अस्तित्व नहीं जानता है, वो समाज कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकता। और ये बात सत्य है। हम अपने समाज में तभी तरक्की कर पाएंगे, हम अपने समाज को तभी आगे बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले उसके लिए आपको अपने समाज के बारे में जानना होगा। यहाँ तक कि आधा से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि आदिवासी समाज है क्या। जब से आदिवासी दिवस मना रहे हैं तब से तो पता है लोगों को कि हाँ, हम लोग आदिवासी हैं। पर आपको आदिवासी का असलियत, उनकी महत्वता, उनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। और हमारे जो दादा लोग हैं वो आप लोगों को जरूर बताएंगे अपने विचारों के माध्यम से। और मेरी कोशिश रहती है वीडियो के माध्यम से, और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आज अगर मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, आदिवासी समाज से हूँ, और अपने विचारों को, अपने पुरखाओं के विचारों को अगर मैं वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचा पाती हूँ तो बस आप ही लोगों की वजह से हो पाता है। और अगर मैं अभी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चली जाऊँ तो मेरे आदिवासी समाज के लोग मुझे मिल जाएंगे, मान सम्मान भरपूर देंगे। क्योंकि आपको अपने समाज के बारे में जानने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि लगातार शोषण, अत्याचार हमारे ऊपर होता जा रहा है और होता जाएगा। अगर जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो बस हमारा समाज का तभी उद्धार हो पाएगा जब हम एकता बनाए रखेंगे। और पेशा एक्ट, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वन अधिकार क्या है, पेशा एक्ट कानून क्या है, संविधान क्या है, आपको पता है। आपको अगर पेशा एक्ट कानून पता रहेगा तो आपको पता होगा ग्राम सभा क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है। अगर हम लोग गांव में एकता बना करके रखेंगे तो किसी बाहरी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हमारे गांव में आकर के हमारे लोगों से वो अत्याचार कर सके, उनके जमीन को खरीद सके। क्योंकि आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि गैर आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अपने जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि हम आदिवासियों को दें। उनको लगता है कि हमारे से ज़्यादा तरक्की अगर कोई समाज कर रहा है तो हम उसको दें। तो आप कोशिश करें अपने समाज को समझने की, समाज की व्यवस्थाओं को समझने की, हमारे पुरखाओं के विचारों को। अगर हमारे पुरखा लोग आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, इतना संघर्ष किए हैं, तो किस लिए किए हैं? ताकि उनके बलिदानों को, उनके संघर्षों को हम जाने समझे और उनके जो संघर्ष हैं उनको हम लोग बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पहुंचा सके, अपने अंदर उनको ला सके। तो ज़्यादा नहीं, क्योंकि खेत में भी हमें जाना है, तो समय का अभाव होने की वजह से मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। और एक बार आप सभी लोग जोरदार नारा जरूर लगाइएगा, जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। फिर से आप सभी को पुनः बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जोहार जोहार।